हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं डोमेन। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर आप है ना इससे पहले इसका नाम सुने हैं या कहीं पर भी पढ़े होंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। आज यहाँ पर है ना इस पूरे क्लास में जितने मिनट का ये बनेगा वीडियो है ना, आपको है ना सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लस आपके है ना जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में आप एक वर्ड ही बोल के जाएंगे, पूरा देखोगे तभी बोलोगे वाह मजा आ गया, क्या बात है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है डोमेन, है ना। बस समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें है ना मायने रखती हैं, एक समझाने वाला एक समझने वाला। ठीक है, अब देखो अगर आप हिंदी मीडियम को हो ना, पहले नंबर ये ध्यान रखो, अगर आप हिंदी मीडियम को हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो है ना जो चीजें आपको इंग्लिश में बताई जाए तो आप केवल उनको फोकस करो, हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, 100% आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि सर इंग्लिश में है तो हम हिंदी वाले हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे यार हम हिंदी मीडियम के थे हैं, ठीक है, लेकिन सब चीजें समझ में आती हैं। बस अपने ऊपर विश्वास रखो ना, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए। तो हम बात करेंगे अब डोमेन पर। देखिए डोमेन आपका होता क्या है। ठीक है, हम आपके लिए ना बहुत ही सिंपल तरीके से है ना बात करने वाले हैं डोमेन के बारे में। ज्यादा कोई थ्योरी नहीं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो देखो जहां पे कंसेप्ट यूज होंगे बता दूंगा कंसेप्ट, है ना। तो देखो डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डोमेन। देखिए डोमेन कहता है कि सर कोई किसी फंक्शन के पास जाओ, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स। तो इस एक्स की जो ऑल पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है ना, उन्हीं को हम डोमेन कहते हैं। मतलब y बराबर एफ एक्स एक आपके पास है ना फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, x की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, x की जो क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। कह सकते हैं कि जो हम पॉसिबल वैल्यू है ना इनपुट दे सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, वही आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो आज हमें है ना कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, कौन सी वैल्यू छोड़नी है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो आपको है ना ध्यान रखना है कुछ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर आप चलेंगे और वहां पर हम बात करेंगे। अच्छा इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है, तभी हम उनके डोमेन रेंज, अभी तो हम इस वीडियो में ना डोमेन की बात करेंगे। पहले बेसिक वाले देखेंगे, एडवांस वाले बाद में देख लेंगे। आज अगर आप है ना बेसिक नहीं आएगा ना तो एडवांस नहीं आएगा समझ में। तो देखो मेथड ऑफ डिफाइन डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। देखिए हमारे पास ये कुछ फंक्शन है, इनके डोमेन ये लिखे हुए हैं। मतलब ये एक शर्त है, कंडीशन है, इसी शर्त के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हर एक एक एक्स का, हर एक एक किसका, एक्स का है ना हमें डोमेन मिल जाएगा। जैसे y इक्वल टू है ना न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, ठीक है, अंश अपन हर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोई भी फंक्शन हो नीचे आपका है ना जीरो नहीं होना चाहिए। तो बोल दिया, मना कर दिया सर डी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे जीरो। अगर चलते चलते इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल कैसे आएगा वो बता दो। x प्लस मान लीजिए 3 है अपान x माइनस 2 है, ठीक है, बात ये है। अब आपसे बोला जाए यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जीरो ना होने पाए नीचे और सारी वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ ये किस पर जीरो होगा, है ना, हम जानते हैं ये x माइनस 2 बराबर जीरो ना हो, इस 2 को इधर भेज देंगे तो x बराबर ना हो 2 के, ठीक है। यानी कि हमें इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू क्या नहीं रखनी है, प्लस के 2 नहीं रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रख दिया तो पूरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इस x से पूछेंगे तो कहेगा सर आप कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ये वाला x कहेगा सर बस आप एक बात याद रखना, ठीक है, क्या नहीं रखोगे 2, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये करली एक्स आपको है ना ब्रैकेट जहां पर दिख जाए, इसका मतलब होता है माइनस आगे लगा है तो इसका मतलब है ये वैल्यू है ना केवल पॉइंट वाली वैल्यू 2 निकाली गई है, इसके अगल बगल में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया डोमेन, क्या हो गया, डोमेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास y बराबर रूट एक्स है, y बराबर क्या है, रूट एक्स। ये कह रहा है कि सर देखो रूट के अंदर ठहरा x, रूट के अंदर कौन ठहरा x, x से पूछा भाई तू कौन है, ये बोला सर हम तो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं या जीरो के बराबर ले सकते हैं, अंदर की बात है। लेकिन अगर ये बटे में आ जाए तो कह देगा सर बराबर नहीं रख सकते हो क्योंकि ऊपर वाला मना कर दिया था, जीरो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए बात करते हैं आपसे, ठीक है। खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो सब लोग, खाना वाना खाए हो ना, हाँ तो पढ़ाई मन से करो, जब तक मन नहीं शांत होगा तब तक पढ़ाई नहीं होगी। इसको हटा दे रहा हूँ पूरा,
आप नोट कर लिया करो, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल आपसे है ना शेयर करूं वो सारे आप है ना नोट कर लिया करो। तो अरे फिर आ गया ये, इसको हटा दूं। देखो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है ना, इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। y बराबर मान लीजिए हमारे पास है y बराबर रूट में, ठीक है, x प्लस 3 है। बात हमें इनकी करनी है। तो देखो जो भी है ना रोड के अंदर हुआ करे, बस उसको है ना आप ये वाला कंडीशन लगा दो, मतलब जो रोड के अंदर हुआ करे वो चीज है ना यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। तो आप लिखेंगे, कहेंगे सर देखो x प्लस 3 था, x की जगह पे तो ये लिखेंगे, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे बाद में 0। अब यहाँ पे आप देख लो है ना, x जो है वो कह रहा है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू देखी जाए तो -3 आएगी, तो चले जाओ रियल लाइन पर, माइनस का 3 ये होगा। आप ऐसे रीजन सिलेक्ट करोगे है ना, प्लस माइनस। आप पहले नंबर जब भी आप ऐसे ब्लॉक बनाओगे, ठीक है, तो पहले प्लस देना फिर बाद में माइनस देना है। ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी। हमें है ना ग्रेटर वाला साइन सिलेक्ट करना है। ग्रेटर वाला कहता है कि सर ग्रेटर वाले हमेशा पॉजिटिव वाले रीजन सिलेक्ट होते हैं। कौन से वाले रीजन? पॉजिटिव वाले। कौन से? पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे आप है ना ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये लेस वाले पार्ट होते हैं। लेस में हमेशा नेगेटिव रीजन सिलेक्ट करते हैं और पॉजिटिव में जो आपका है ना ग्रेटर वाला है वो पॉजिटिव में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे अब यहाँ पर है ना देखना एक्स की वैल्यू क्या लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये वाला रीजन सिलेक्ट कर रहे हो तो ले लो माइनस बिलोंग टू -3 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये गलत लिखा है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लिखना है। क्या लिखना है? बिग ब्रैकेट। क्यों लगाएंगे? आपको पता है पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था जब इक्वलिटी होल्ड करे तो वहां पे बिग ब्रैकेट लगाते हैं, जब इक्वलिटी होल्ड ना करे है ना केवल ऐसे ग्रेटर का सिंबल हो तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख कर आए। देखो ऐसा है कि इसको इस वाले लेक्चर को अगर आप अभी डायरेक्ट देखेंगे ना तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा अगर आपको है ना डोमेन अच्छे से सीखना है, अपना बहुत अच्छा करना है, ठीक है, बेस्ट करना है, तो आप पहला लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। उसी में सारी कहानी बता रखा हूँ, ठीक है, कहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाना है, कहाँ स्मॉल लगाना है। बच्चे यहीं पर गलत करते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑप्शन ऐसे आते हैं कि दो ऑप्शन दोनों सेम रहेंगे, बस वहां पे ब्रैकेट का अंतर होगा। अब सोचो आप, अगर आपको है ना उस ब्रैकेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है, और गलत होते भी हैं। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट, ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? रूट के अंदर था तो इसको हम ग्रेटर और इक्वल में लिख लेंगे। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू देख लेंगे, भाई ये किस पर 0 हो सकता है? -3 पर 0 हो सकता है। और रियल लाइन पर आ जाएंगे, जिस पर 0 होगा उसी पर क्या बनाएंगे? रियल लाइन। क्या बनाएंगे? रियल लाइन, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करें इसकी। ये कह रहा है कि सर देखो बात कुछ ऐसी है, ये हटा दे रहा हूं, नोट कर लिया ना? हाँ, ये अगर हम इस वाले कंडीशन से बात करें, इस वाले कंडीशन से, ठीक है, तो ये कहेगा सर देखो यहाँ पे x की वैल्यू है ना ग्रेटर होना चाहिए। कब होगा? ध्यान रखना 1/, में लिखा हो। किस में लिखा हो? 1/, में, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो y बराबर 1/, मान लीजिए आपको मिल जाता है ऐसे करके x + 1 रोड के अंदर। अब इनकी वैल्यू बतानी है, आप कह दो सर रोड के अंदर था इसलिए हम ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। अब ऊपर है नहीं तो ऊपर होता तो इक्वल लगाते, नीचे है तो इक्वल हटा देंगे। यहाँ पे x कहाँ पर 0 हो सकता है? -1 पर। रियल लाइन पर आ जाएंगे खटाखट, प्लस माइनस। ग्रेटर का सिंबल है तो प्लस वाला रीजन सेलेक्ट होगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनका जो आएगा वो x बिलोंग 1 से -1 से लेकर के कहां तक आएगा बताओ ना? -1 से लेकर के कहां तक आएगा? प्लस इन्फिनिटी तक आएगा। ध्यान रखते हैं इन्फिनिटी पर हमेशा है ना स्मॉल ब्रैकेट लगते हैं, कभी भी प्लस नहीं लगते हैं। ध्यान रखें, कहीं ऑप्शन आ जाए ना, कहीं इन्फिनिटी पर अगर बिग ब्रैकेट लगा दे, समझ जाना वो ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, चेक तो करना ही नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कंपटीशन पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब देखो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे। ये देखिए लॉग की ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे है लॉग है ना x(a), तो यहाँ पे x को ध्यान रखना, x भी x ग्रेटर देन 0 होता है एंड a भी आपका ग्रेटर देन क्या होता है? 0। और इक्वल नहीं रख सकते हैं, और क्या नहीं रख सकते हैं? इक्वल। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है।
ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप है ना उनको ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना है। जितने भी बताए गए हैं कल को है ना ये दे देगा क्वेश्चन में, ये पूछ लेगा क्या होगा, तो जब आपके पास प्रैक्टिस होगा तभी आप कर सकते हैं। अब हम इन्हीं चारों रूल पर है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इनके बीच में एंड लगा है, क्या लगा है, एंड, तो हमें इनका और इनका क्या लेना पड़ेगा, एंड, तब जाकर के फाइनली आपका है ना एक्स की वैल्यू सिलेक्ट होगी। वो तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं आपसे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। तो यार यहाँ पर देखो कितना आसान है, बस यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू। भाई एक्स की वैल्यू तो सब हो सकता है, बस एक चीज छोड़ करके, वो क्या चीज है, 2, है ना। एक्स सोचो कहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पे क्या रख दो जिससे नीचे जीरो हो जाए, अरे सर -2 रख दो, वही हटा देंगे, ठीक है। जो आपका है ना डिनोमिनेटर में जो भी जिसकी वजह से जीरो हो सकता है उसी पॉइंट को क्या करना है, माइनस। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता, आप ये बता दो ना, पी अपान क्यू भी आप पढ़े थे, और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। क्यू की जगह क्या लिखा था, x+2 लिखा था, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, इसको इधर भेज दो, ठीक है, बराबर नहीं है -2 के, तो यही वाली तो वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं, तो उसी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे पूरे में से। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहेगा सर यहाँ पे तो सब रख सकते हो, एक्स की वैल्यू सब रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देख लो नीचे किन की वजह से जीरो हो रहा है, उसको हटा दो आप। तो हम इससे भी बात करेंगे, इससे भी बात करेंगे, ठीक है। ये 5 पर जीरो, भाई यहाँ पे 5 नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हैं, -3 नहीं रख सकते हैं। आप कहेंगे सर आप ये कैसे लिखते हो, अरे बराबर में जीरो लिख लिया करो इनको, जैसे x+3 बराबर जीरो किया तो x बराबर कितना आया, -3, यही नहीं रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, -3 नहीं रख सकते हैं और 5 नहीं रख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान होते हैं यार। सोचो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे है ना, x+5 अपान x-2 x-3, ठीक है, x-4, ठीक है। अब बोले x की वैल्यू बता दो, आप कहेंगे सर होल आर होगा, ये वाली वैल्यू हटा दो, ठीक है, 2 हटा दो, 3 हटा दो, और क्या हटा दो, 4, ऐसे आंसर करना फटाफट। और इनको हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बस केवल आप खटाखट है ना ऑप्शन में है ना चेक कर लो बिना सॉल्व किए हुए। अब हम आगे इसमें देखो नेक्स्ट इनका है रूट वाला आ गया। रूट से आप क्या बात करेंगे बताइए, आप इससे ये बात करेंगे x+10 है, तो हम जानते हैं रूट के अंदर की वैल्यू जो होती है, अभी बताया था ना y बराबर x, तो x आपका ग्रेटर और इक्वल है ना 0 होना चाहिए। यहाँ पर यही वाला कंडीशन यहाँ पे ठोक देंगे, ठोक दो, ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल में 0 आ गया। अब हम है ना ये चेक कर लो ये किस पर 0 हो रहा है, भाई -10 पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे रखोगे तभी तो 0 होगा, तो यहाँ पे -10 बनाएंगे पॉइंट, तो ये -∞, ये आपका +∞, ग्रेटर का सिंबल है, तो रीजन ऐसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, पहले प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो रीजन सिलेक्ट होगा वो -∞ से कहाँ, -10 से लेकर के कहाँ तक होगा, +10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोलो, अरे बोलो ना, हाँ ग्रेटर का सिंबल है, x की वैल्यू सिलेक्ट होगी और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे, -10 और ये इन्फिनिटी तक। आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ पे आ जाओ, बस थोड़ा सा अंतर है, इसको भी हम 0 के है ना मतलब इनइक्वालिटी वाला केस होल्ड कराएंगे, 7 -2x ग्रेटर और इक्वल, ये ध्यान रखना, कसम खा लो, अगर x किसी दिन निगेटिव हो, x क्या हो, निगेटिव हो, पहले उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। हाँ सर, हाँ नहीं कल को बोलोगे सर आप बताए नहीं थे, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x और ये हो जाएगा -7, ठीक है। और ये इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस से गुणा करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जी बिल्कुल। यहाँ से आप है ना x की वैल्यू जरा बताओ क्या हो सकती है, 7 बाई कितना होगा, 2, यही तो हो सकता है। हाँ तो बस रियल लाइन पर आ जाओ, आओ आओ फटाफट, ये आपका 7/2 होगा, ये प्लस का इन्फिनिटी है, ये माइनस का है, ठीक है। ऐसे रीजन बनाओगे प्लस माइनस, इस बार देखो कौन सा साइन है, लेस का है, तो ये वाला रीजन सेलेक्ट होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, -∞ से है ना, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही थी ना, तो 7/2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या खींचेंगे, बिग ब्रैकेट। आई होप समझ में आया होगा आपको यार, सब चीज आसान है, बस थोड़ा कोशिश करो आप।
टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जैसे ये आ गया, लॉग वाला भी एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, याद होगा। एक ये देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है। ये अगर है तो इसको भी हमें ग्रेटर में 0 में लिखना है और इसको भी हमें लिखना होता है। फिर दोनों का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। अगर कोई एक नंबर वैल्यू दे दे तो केवल हम एक से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, केवल एक से। बस ध्यान रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या नहीं लेंगे, 1। क्या नहीं लेंगे, 1। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम बात करें x प्लस, ठीक है, x प्लस 3 ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का सिंबल नहीं होगा जी, ठीक है। ग्रेटर आपका कितना होगा, ग्रेटर किससे, 0 से, ठीक है। ये आपने 0 लिखा, क्या लिखा, 0। और उसके बाद यार, और इसकी वैल्यू है ना 1 नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1, यानी कि x प्लस 3, बात समझो पहले, x प्लस 3 क्या, x प्लस 3 अगर इसकी वैल्यू है ना 1 हो गई तो log 1 की वैल्यू पता है क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। पहले हम यहीं पर बात कर लेते हैं छोटी छोटी। तो x प्लस 3 जो होगा वो ग्रेटर होगा, कि क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के वैल्यू पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से होंगे, ठीक है। आओ समझते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करना चालू कर दो आप, माइनस में नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए ये बाउंडेशन लगा होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस के 3 निकल के आएगी। रियल लाइन पर आ जाओ खटाखट, -3, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस रीजन है, ये माइनस रीजन है। सिलेक्ट होगा, क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी, आप कहेंगे सर -3 से लेकर के कहाँ तक चले जाओ, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है। तो ये आपको है ना कहीं एक ऑप्शन में दिख जाएगा, उसी पर मारना है खटाक। ये है आपके पास x/8 और अपान में है ना x-1 है, इसको हमें सॉल्व करना है। फिर क्या दिक्कत है, पहले इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 8 है अपान x-1 है, ग्रेटर में ऐसे 0 कर देंगे। ऐसे क्या कर देंगे, अरे भाई ये इसी को हम तो ग्रेटर में क्या करते थे, 0। अब यहाँ पे है ना रियल लाइन पर आ जाओ, देख लो ये कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं। ये देखो 1 पर भी 0 हो रहे हैं और ये -8 पर हो रहे हैं, ठीक है। इनका रीजन सिलेक्ट कर लो, ग्रेटर का लगा हुआ है तो प्लस वाला रीजन ऐसे सिलेक्ट होगा, प्लस माइनस प्लस। तो आप कौन सा रीजन सिलेक्ट करेंगे, प्लस। यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी -इन्फिनिटी से लेकर के -8 मिलेगा। और इक्वल का साइन तो है नहीं, स्मॉल ब्रैकेट चलेंगे। जब यहाँ से यहाँ आएंगे कूद कर, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ आएंगे कूद कर, ठीक है, तो हम वहां पे यूनियन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनियन का सिंबल, ठीक है। और हमें यहाँ से इधर लेना है 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे और बात करते हैं, कुछ इनके क्वेश्चन भी हो। तो अब आपके सामने रहा है ना कुछ एनडीए में आए हुए क्वेश्चन, इनको अब हम सॉल्व करते हैं डोमेन के ऊपर। तो आपका छूटेगा कुछ नहीं, करेंगे तो सारे क्वेश्चन, लेकिन वही चीज है ना, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे पूछते हैं वो, जैसे आपके पास ये है, रूट में है, तो आप जानते हैं अभी आपको मैंने सिखाया था, अगर रूट के अंदर होता है ना डायरेक्ट, तो 2 - x है और यहाँ पर आपके पास क्या है, x-3 है, ठीक है। रूट के अंदर है तो इसको हम ग्रेटर और इक्वल में क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक काम कर दो, यहाँ पे काम यही करना है कि जो x आपका निगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बना दो। दोनों साइड में है ना निगेटिव साइन से गुणा कर दो, x-2 निगेटिव से गुणा करेंगे तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, है ना, x, ठीक है। ये 2 इधर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, केवल एक बार कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको है ना रियल लाइन पर ले आओ, इनको कहाँ पे ले आओ, रियल लाइन पर। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस, लेस है ना तो नेगेटिव वाला रीजन सिलेक्ट। कितना आसान है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना, x की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, लेस का सिंबल है, इक्वल का भी है, तो बिग ब्रैकेट आएगा 2 से कहाँ तक, 3 तक। इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसलिए हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। अब बताओ यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला सही है, सी वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये है आपके सामने, तो आप याद करिए ना, पहले वाले टाइप ही जैसा है ये, याद है कि नहीं याद है, y बराबर डिनोमिनेटर अपन क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। बस डिनोमिनेटर को क्या नहीं रखते हैं,
जीरो नहीं होने देते हैं। जहां पे जीरो होता है या तो उसको हटा देते हैं पॉइंट को, या तो वहां पे पॉइंट को हटा देते हैं, कुल मिलाकर के नहीं कंसीडर करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर x-1 से बात करने वाले हैं। ये कहेगा सर देखो बात कुछ ऐसा है कि हम तो रूट के अंदर हैं, तो हमें तो पॉजिटिव बनाओ और इक्वल में जीरो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट होगी भाई ग्रेटर में है तो ये प्लस ये माइनस, ये वाला रीजन सिलेक्ट होगा x, ठीक है, बिलोंग है ना 1 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन इसी के अंदर आ गया आपका 4। अरे डिनोमिनेटर कहां जीरो नहीं हो सकता, क्या नहीं रख सकते हैं इसमें, x-4 है ना बराबर जीरो नहीं हो सकता है किसके, x बराबर 4 के, मतलब x जीरो नहीं रख सकते, मतलब x बराबर 4 नहीं रख सकते हैं। x बराबर क्या नहीं रख सकते हैं, 4। तो इसको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो हटाने का मतलब या तो आप ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं है, तो इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप देखो 1 से लेकर के आप इन्फिनिटी तक जाओगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं 4 आएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है मुझे, ये वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो क्या करोगे, हटाना ही पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो इसको हटाते हैं, ठीक है, ऐसे एक गोला बना लेंगे ओपन, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से यहां तक आओ लो, फिर उसके बाद इधर ले लो। x की वैल्यू है ना 1 पर आपका इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो x बिलोंग 1 से, यही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा था, बिग ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का साइन था। या तो ये मिल जाता ऑप्शन में, या तो ये मिल जाए। 1 से लेकर के कहां तक आएंगे, 4 तक आएंगे, है ना, 4 पर इक्वलिटी होल्ड नहीं होगा, फिर 4 नहीं लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, यूनियन, क्या लेंगे, यूनियन। 4 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये वाला देखो ऑप्शन है ना आपके पास, डी नंबर, ये आपका सही हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सारे ऑप्शन को हम चेक करते जाएंगे और आंसर लेते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन और है, ठीक है, ये देखिए, याद है लॉग की प्रॉपर्टी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया क्वेश्चन में। ये भी आपका है ना किसमें आया है, एनडीए में, मतलब जितने अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना सारे क्वेश्चन आपके एनडीए में आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन ही हो गए। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी याद है, लॉग है ना, यहाँ पे हम सब लोग लिखे थे, कुछ लिखे थे, याद होना चाहिए, ए बी, ठीक है, या हम सब लोग शायद लिखे थे ए और एक्स लिखे थे। एक्स ग्रेटर होता है 0 से, एंड ए भी आपका 0 से ग्रेटर होता है। बस आप है ना क्या नहीं रख सकते हैं, 1, ए की जगह क्या नहीं रख सकते हैं, 1, यानी कि इसकी जगह 1 को एक्सक्लूड करना होता है, छोड़ना होता है। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ये x जो है ना वो 10 से तो बड़ा है, ठीक है, पहला वाला चीज सही हो गया। दूसरे वाले का नंबर आया a जो है ना, a की जगह क्या लिखा है, x। अब x भी है ना 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गए। यहाँ पर ये सही है, बट यहाँ पे 10 को एक्सक्लूड कर रहा है, यहाँ पे 1 को कर रहा है। यहाँ करना किसको चाहिए था, 1 को, इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। तो अगर आप है ना मतलब कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है तो आप आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास है ना फंक्शन अब एक नहीं है, 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन है, फिर उनमें से डोमेन को चेक करना है, तो ध्यान रखेंगे दोनों का हम डोमेन निकाल लेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, डोमेन, फिर उनका हम क्या ले लेंगे बताओ, इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद मजे मजे, ये आपके पास 2 अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, हमें इनका भी डोमेन निकालना है, इनका भी निकालना है, तो चलो दोनों का निकाल लेते हैं। रूट के अंदर है तो x + 7 ग्रेटर और इक्वल है ना 0 होगा, प्लस का सिंबल है तो हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इनटू हो चाहे जे जे हो, ठीक है। अब यहाँ पे है ना 3 माइनस x, ये भी आपका ग्रेटर और इक्वल में 0 होंगे। अब यहाँ से है ना x की वैल्यू देखो 7 पर ये 0 हो रहा है, ये यहाँ पे देखो कहानी गलत है, अभी x नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो रीजन, यहाँ पे -7 होगा, ये आपका प्लस माइनस, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होता, ना लिखूं तो समझ जाया करेंगे। x की वैल्यू जो होगी भाई इक्वलिटी होल्ड कर रहे तो बिग ब्रेकर लगाएंगे, -7 से कहाँ तक चलेंगे बताओ, -7 से कहाँ तक चलेंगे, अरे बोलो ना, इन्फिनिटी तक चलोगे सर। एंड ये तो अभी चलता रहेगा, अभी इंटरसेक्शन कहाँ लिया, अब ये कहाँ पे 0 होंगे, 3 पर, तो इनका भी एक लाइन बना लो आराम से ऐसे कोने में, ये भी परेशान ना हो। 3 है, ठीक है, प्लस माइनस, इस बार लेस है ना
तो हमें निगेटिव वाला रीजन सिलेक्ट करना है। ये निगेटिव है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक। अब भाई यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था तो हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे जरूर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, पहले इसको है ना रियल लाइन पर दिखाओ, -7 है और प्लस के इन्फिनिटी इधर होगा, तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो ऐसे बनाएंगे। और 3 देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये मान लीजिए आपका 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट होगा। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है, वेनिस्ट है, ठीक है, कॉमन है। तो भाई x की जो वैल्यू होगी -7 से है ना 3 तक होगी और बिग ब्रेकेट लगेगा, क्या लगेगा, बिग ब्रेकेट। ये आपका आंसर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ। अब आगे नेक्स्ट और समझते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लो। ये आपको ये लॉग का फंक्शन है, ये रूट का फंक्शन है, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू को देख लेते हैं 2x। अभी देखा था ना लॉग के अंदर यहाँ पे जो भी होता है वो ग्रेटर में लिखा जाता है 0 से, तो 2x - 5 ग्रेटर 0 एंड ये रूट के अंदर हम देखे थे भाई अभी, ठीक है, ग्रेटर भी लगा सकते हैं, इक्वल भी लगाते हैं। अब यहाँ से है ना x की वैल्यू सेलेक्ट करो, ठीक है, 5 बाई कितना आएगा 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -10 आएगी यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू बनाएंगे x का, है ना, ये 5 है और यहाँ पे कितना है -10 है, दोनों का फिर क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो ये आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना है, प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस, प्लस माइनस कौन सा वाला रीजन देखना है, पॉजिटिव वाला। इसमें आ जाओ, -10 है, ये प्लस का इन्फिनिटी है, ये माइनस का इन्फिनिटी है, ठीक है। ऐसे रीजन सिलेक्ट करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस, कौन सा रीजन सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाला, क्यों, क्योंकि ग्रेटर का है। बस ध्यान रखना यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है और इसमें नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू बनाओ x लॉन्ग, है ना, 5/2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, -10 से लेकर के कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। दोनों को कॉमन कर लेंगे, पहले इसको रियल लाइन पर दिखाओ, ठीक है। ये 5/2 यहाँ पर है और ये इन्फिनिटी है यहाँ तक, यहाँ पे ओपन बनाएंगे, ठीक है। और ये आपका -10 रहा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि बिग ब्रेकेट है, क्या है, बिग ब्रेकेट, इक्वलिटी होल्ड कर रही थी ना, इसलिए यहाँ पे बिग ब्रेकेट लगाएंगे। अब इसको हम ना कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे प्लस के। ये रीजन आपका कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो x की होगी बताना क्या होगा, x कहेगा सर हमारी जो वैल्यू है वो 5/2 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप है ना ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा अपने तरफ से है ना बना करके करें, देखो आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो आप जरूर ट्राई करिए, है ना। अब हम अगले वाले लेक्चर में है ना आपसे बात करेंगे रेंज के ऊपर, है ना, रेंज कैसे निकालते हैं और प्लस, है ना, उनके क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑड फंक्शन पर आएंगे, इवन फंक्शन पर आएंगे और बाकी और भी हमारे डोमेन का क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। अभी साइन कॉस ट्राइगोनोमेट्री में हम गए नहीं है, ठीक है। तो हम सब चीजें है ना धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बस आप है ना अपने टॉपिक को रिवीजन करते रहिए, है ना। मिलते हैं तब तक नए लेक्चर में, तब तक आप है ना इसको नोट कर लो और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो।